कराची में बारिश होते ही शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। घरों में अंधेरा, सड़कों पर ट्रैफिक जैम, मुख्तलिफ इलाकों में दीवारें और छतें गिरने से 4 अफराद जान की बाजी हार गए। शारा फैसल पर बाइक स्लिप हुए, कई इलाकों में फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली का निज़ाम दरम भरम के इलेक्ट्रिक का कहना है कि 1900 में से 1720 फीडर्स बिजली की फराहमी के लिए जारी हैं। कराची में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक KMC मुलाजिमीन बारिशों के दौरान सड़कों पर मौजूद रहेंगे। बल्दियाती इदारे बरसाती पानी की निकासी के लिए काम करते रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक रात गए मजीद बारिश हो सकती है। 30 जून से नया स्पेल दाखिल होगा। कभी नहीं सोचा था कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाऊंगा। अपनी जिंदगी में कभी मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं की। जब मेरिट को नजरअंदाज किया जाता है तो आप हक मारते हैं। सोचा था जब वक्त आएगा तब देखूंगा किसको आर्मी चीफ बनाना है। इमरान खान का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब बोले खुर्रम दस्तगीर ने कहा, इमरान खान अपना आर्मी चीफ रखवाना चाहता था। इसकी बात का क्या मकसद था? क्या इनको अपनी मर्जी का आर्मी चीफ चाहिए था? भारत से ताल्लुकात बहाल, अमेरिका को अड्डों की बहाली और इसराइल को तस्लीम करने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। फवाद चौधरी ने रिजीम चेंज के मकासद से पर्दा उठाया। कहते हैं ऑपोजिशन से कहा गया था रिजीम चेंज करके आपके केसेस माफ कर देंगे और कल नया कानून पर अमल दरामद करके NRO 2 दे दिया गया। असद उमर ने मुतनबे किया, पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका है। रिजीम चेंज साजिश के बाद की सूरत हाल ने साबित कर दिया इनका मकसद मुल्क चलाना नहीं बल्कि करप्शन केसेस खत्म करना था। हुकूमत एक बार फिर अवाम की जेब काटने को तैयार। रात गए मुज़ाकरात में अवाम की खाल उतारने से मुतालिक मुआहदा तय पा गया। महंगाई के आटम बॉम्ब का अगला धमाका 1 जुलाई को होगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% लेवी, 11% सेल्स टैक्स लगाया जाएगा। हुकूमत फी लीटर लेवी 50 रुपए तक ले जाने पर आमादा हो गई। GST समेत दीगर टैक्सेस का भारी भरकम बोझ भी डाला जाएगा। टैक्स वसूलियों का हदफ 7,450 अरब करने पर भी इत्तेफाक। ये फैसला नहीं कर पा रहे, डर रहे हैं कीमतें बढ़ाएं या नहीं। जब तक IMF से मुआहदा ना हुआ बजट तो बन ही नहीं सकता। शौकत तरीन कहते हैं 10 मिलियन नौकरियों की तरफ जा रहे थे, 5 साल में पैदा कर लेते। हमाद अजहर का कहना था कि हम इस साल गर्दिशी कर्जे ख़त्म कर देते। हम आवाम को बिजली पर भी सब्सिडी दे रहे थे। अब फी यूनिट 7 रुपए बढ़ाए गए। TTP से मुज़ाकरात पर हतमी फैसला पार्लिमान की मंजूरी से होगा। कौमी सलामती पर इजलास का एलामिया। इजलास में शुरका को कलदम तंजीम से होने वाली बातचीत पर ब्रीफिंग दी गई। पार्लिमान के इन कैमरा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म अरकान को एतमाद मिलेंगे। PTI नैब तरमीमी बिल को आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। ख्वाजा हारिस एडवोकेट तहरीक इंसाफ के वकील होंगे। ख्वाजा हारिस माजी में शरीफ खानदान के केसेस में भी वकील रह चुके हैं। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम रोक दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया। मेडिकल बोर्ड ने 23 जून को आमिर लियाकत की कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम कराने का हुक्म दिया था। मुअत्तल फैसला करने के लिए आमिर लियाकत के बेटे और बेटी ने अदालत से रुजू किया था। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वालिदा इंतकाल कर गई। सदर मुमलिकत समेत सियासी और अस्करी क़यादत का इज़हार अफसोस। मरहूमा कई रोज से कराची में ज़ेर इलाज की। तदफीन आज नवाब शाह के कब्रिस्तान में की जाएगी। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।